कोरोना की वजह से इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट गुट की याचिका पर फैसला शुक्रवार तक सुरक्षित रख लिया और अभी स्पीकर को कोई कार्रवाई न करने को कहा। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। 5 रफाल लड़ाकू विमान 29 जुलाई को अंबाला पहुंचेंगे, जिनकी तैनाती पर अगस्त में फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में हुए एक सर्वे के मुताबिक राज्य में करीब 24% लोग कोरोना की चपेट में आए और उनके शरीर में अब एंटीबॉडी बन गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर पीएम समेत कई नेताओं ने दुख जताया। केजरीवाल सरकार ने घरों तक राशन पहुंचाने वाली योजना शुरू की। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर उनकी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। खबर है कि संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अलग अलग समय पर हो सकती है। बीजेपी ने राज्यसभा में शिव प्रताप शुक्ल को चीफ व्हिप बनाया, जबकि लोकसभा में राकेश सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई। अयोध्या में 3 से 5 अगस्त तक राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम चलेगा और आखिरी दिन 5 अगस्त को पीएम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन अयोध्या जाएंगे। सऊदी अरब सरकार ने इस साल देश के सिर्फ 1000 लोगों को ही हज करने की मंजूरी दी। पीएम मोदी कल इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे, जिसका आयोजन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल करेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंदिरों के लिए बनाए देवस्थानम बोर्ड को संवैधानिक बताया। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला के लिए 33 किलो से ज्यादा की चांदी की ईंटें लगाई जाएंगी। राहुल गांधी ने फिर केंद्र सरकार पर हमला किया और कोरोना से निपटने के बजाय विपक्ष को तंग करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया और कांग्रेस पर पिछले 6 महीनों में शाहीन बाग समेत कई साजिश रचने का आरोप लगाया। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने सिख और जाट समुदाय पर दिए अपने विवादास्पद बयान पर माफी मांग ली। एनसीपी ने सीएम उद्धव को धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से बचने की सलाह दी। दिल्ली में एनएसयूआई ने कोरोना की वजह से सभी यूनिवर्सिटियों की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में केंद्र और आरबीआई समेत कई पक्षों से जवाब मांगा। दिल्ली मरकज केस में अदालत ने 121 विदेशी नागरिकों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली सरकार ने घर में रहकर कोरोना का इलाज करवा रहे मरीजों को अब तक 24,279 ऑक्सीमीटर बांटे। मुंबई में कुछ रेलवे स्टेशनों पर मास्क और दस्ताने देने वाली मशीनें लगाई गईं। पंजाब बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में करीब 91% छात्र पास हुए। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की विधान परिषद सदस्यता खत्म कर दी गई। मुंबई में यस बैंक घोटाला मामले में राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। विकास दुबे पर घोषित 5 लाख रुपए का इनाम उज्जैन पुलिस को दिया जाएगा और उज्जैन पुलिस की एक कमेटी इनाम पाने वालों के नाम तय करेगी। दिल्ली हिंसा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई 27 जुलाई तक टल गई। कानपुर के 10 थाना क्षेत्रों में फिर सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 अगस्त तक सुनवाई टाल दी। बिहार के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक पत्रकार पर जानलेवा हमले के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारूदी सुरंग फटने से सेना का एक जवान घायल हो गया। झारखंड के धनबाद में कोरोना से मां की मौत के बाद उसकी अर्थी को कंधा देने वाले 5वें बेटे की भी मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद कुछ इलाकों में जैम लग गया। यूपी पुलिस ने विकास दुबे के फरार भाई दीप प्रकाश पर 20,000 का इनाम घोषित किया। राजस्थान में एसएचओ की खुदकुशी के मामले में सीबीआई ने सीएम गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी और कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया से पूछताछ की। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को पकड़ा। राजस्थान में हुए राजा मानसिंह हत्याकांड में 35 साल बाद 11 लोगों को दोषी करार दिया गया। मुंबई में अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। असम की जेल में बंद भड़काऊ भाषण देने के आरोपी शर्जील इमाम को कोरोना हो गया। मुंबई के पास चेंबूर में कुछ दुकानों में आग लगने से काफी सामान जल गया। बिहार के पूर्णिया में घरेलू गैस सिलेंडर में धमाके से 5 बच्चों की मौत हो गई। लखनऊ पुलिस ने 7 लोगों को चोरी की 112 महंगी गाड़ियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद पुलिस ने एक डॉक्टर को ब्लैकमेल करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने गीता कॉलोनी में मुठभेड़ में एक बदमाश को पकड़ लिया। उत्तराखंड के कोटद्वार में बादल फटने से एक कार समेत 3 लोग नदी में बह गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पानी की किल्लत से परेशान कई महिलाओं ने प्रदर्शन किया।
जम्मू पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा और सेक्स रैकेट के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने कार लूटकर भागने के 3 आरोपियों को पकड़ा। राजस्थान एसओजी ने उदयपुर में 2 कारों से 1 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद किए। पाकिस्तान ने राजौरी में गोलाबारी की, जिसका भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया। असम समेत कई जगहों पर बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 122 टीमें तैनात की गई। बिहार के नालंदा में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से श्रीनगर में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत कई जिलों में देर रात से फिर लॉकडाउन लागू हो जाएगा। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की। ओडिशा के 4 जिलों में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। चेन्नई समेत कई जगहों पर डीएमके सांसदों ने बिजली के दाम बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांसद सीआर पाटिल ने गुजरात बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। केरल सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्न सुरेश और संदीप नायर की हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई। केरल के एर्नाकुलम में 20 दिन के लॉकडाउन के बाद दुकानें खुल गईं। कोरोना के बढ़ते कहर के बाद आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में 5 अगस्त तक लॉकडाउन लगा दिया गया। त्रिपुरा में बीएसएफ के 19 जवानों को कोरोना वायरस हो गया। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से बीएसएफ ने कफ सिरप की 627 बोतलें बरामद की, जिस पर दावा किया गया कि ये सिरप बांग्लादेश तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। कर्नाटक सरकार ने कई जगहों से लॉकडाउन हटाने का फैसला लिया, लेकिन कंटेनमेंट जोन में कुछ बंदिशें जारी रहेंगी। महाराष्ट्र बीजेपी नेता संजय पांडे ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की। डीआरडीओ ने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नजर रखने के लिए एक खास किस्म का ड्रोन बनाया, जिसे अब सेना को सौंप दिया जाएगा। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को लोगों के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान में फर्जीवाड़े के आरोप में 68 और पायलटों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंसानों पर कोरोना वैक्सीन के सफल ट्रायल का दावा किया। खबर है, नेपाल में पुष्पकमल दहल प्रचंड ने पीएम ओली के इस्तीफे की मांग छोड़ दी। नेपाल में पीएम केपी शर्मा ओली के दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक अब 28 जुलाई तक टल गई। अफगानिस्तान के कंधार में सुरक्षा बल ने तालिबान के 27 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें 12 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। काठमांडू में जमीन खिसकने से कई मकान और गाड़ियां मलबे में दब गईं। यूक्रेन में कीव के पास एक आदमी ने बस में घुसकर 20 लोगों को बंधक बना लिया। सेंसेक्स 511 और निफ्टी 140 अंक ऊपर बंद हुआ। बजाज फाइनेंस के चेयरमैन राहुल बजाज ने इस महीने के आखिर में कंपनी के चेयरमैन पद से हटने का फैसला लिया। पहली तिमाही में बजाज फाइनेंस को 962 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। अमेजॉन के शेयरों में करीब 8% का उछाल हुआ, जिसके बाद कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति 970 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। इस साल आईपीएल का आयोजन यूएई में होगा। इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड अगले साल होने वाले महिला वर्ल्ड कप पर अगले 2 हफ्तों में आखिरी फैसला लेगा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की चौथी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को तीसरे टेस्ट मैच में शामिल होने की मंजूरी मिल गई। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में शामिल कर लिया गया। टीम इंडिया को दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे में 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। मोइन अली को आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड का उपकप्तान बनाया गया। अमेरिका की डैनियल कॉलिस को कोरोना नियम तोड़ने पर वर्ल्ड टीम टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप टालने के आईसीसी के फैसले का स्वागत किया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने पारिवारिक वजहों से आईपीएल नहीं खेलने के संकेत दिए। सुनील छेत्री ने महिला फुटबॉल टीम को 2022 एशिया कप की तैयारी में अभी से जुटने की सलाह दी। सीरिए आ फुटबॉल लीग के एक मैच में यूवेंटस ने लाइत्सियो को 2-1 से हरा दिया। सलमान खान ने कोरोना की वजह से फिल्म राधे की शूटिंग फिलहाल टाल दी। ओडिशा के भुवनेश्वर में अभिनेता विजय मोहंती का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी का पहला गाना जारी कर दिया गया और दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या अर्जुन को कोरोना वायरस हो गया।